गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं। आज है विश्व पुस्तक दिवस, तो आप जरूर इस उपलक्ष्य में किसी अपनी प्रिय पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। वो कोई भी पुस्तक हो सकती है, आपकी कोई फेवरेट नॉवेल हो सकती है, आपकी किसी कवि की कोई बुक हो सकती है, किसी लेखक की बुक हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी हिस्ट्री की, बचपन की बुक भी हो सकती है। कुछ पुस्तकें बहुत अच्छी मित्र होती हैं, तो आप उनका साथ ना छोड़ें। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेसन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थर्ड और लास्ट क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे कुमार मित्तल जी की बुक के पेज नंबर 29 का एग्जाम्पल नंबर 16। उसको मैंने लिख भी दिया है आपके व्हाइट बोर्ड पर। और ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले की। क्या फॉर्मूला होता था? E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, या इसी को हम इससे इम्प्लाई करके लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। और एक फॉर्मूला आपका होता था E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो आज हम इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? दो बिंदु आवेश +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथकता स्थित है, यानी अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? यानी करना क्या है, चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ये A है और एक ये पॉइंट B है। आपके A पॉइंट पर आपका फर्स्ट चार्ज यानी कितना, +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना रखा हुआ। और B पॉइंट पे क्या रखा हुआ? आपका सेकेंड चार्ज यानी +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अभी इन दोनों के बीच की आपको दूरी कितनी दी हुई है? 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ अभी MKS में ही है। ये आपका 1 मीटर डिस्टेंस। अब आपसे ये पूछा गया है, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव, यानी इन दोनों के बीच कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज लगाएंगे, यानी रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? 0 होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप C भी दे सकते हैं। कूलाम यूनिट होती है, C की सिंबल होता है, इसलिए हम इसको C नहीं मान रहे हैं, O मान रहे हैं। एज्यूम कर लिया हमने मान लिया कि A पॉइंट से, यानी फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे एक पॉइंट O है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द चार्जेस, यानी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 0 है। तो आपने क्या किया, अभी ये अगर पूरा टोटल 1 मीटर है, ये x है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1 - x मीटर, राइट। ठीक है। अभी आपको पता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 मान लेते हैं, इसकी वजह से जो है उसको E1 या EA लिख लीजिए, और इसकी वजह से EB लिख लीजिए। तो जो EA होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट, EA। और जो इसकी वजह से होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? EB, इस चार्ज की वजह से। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू में, यानी परिमाण में सेम हो जाए, तो इस पॉइंट पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम अपना, ये फॉर्मूला। तो फॉर फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट O ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी +5 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज की वजह से बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है 4 πε0 K। Q कितना रखेंगे? ये +5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर, यानी x स्क्वायर। ये तो आपका भी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली O पॉइंट पे B चार्ज, यानी +10 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा? EB इज इक्वल्स टू 1/4 πε0 K +10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, अभी डिस्टेंस कितनी है? 1 - x होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अभी आप देखिए, अगर O पॉइंट पे कोई भी फील्ड नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि दोनों फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी ई ए मस्ट बी इक्वल टू ई बी, कि यहाँ पे संतुलन हो, यानी ई ए मस्ट बी इक्वल टू ई बी, दोनों को सेम कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 1 1 5 2 जा दिस एंड दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये एक मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2 डिग्री की एक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी, x की 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, तो उसमें से x की एक वैल्यू आपको आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, कभी कभी दोनों वैल्यूज सेम हो सकती हैं अगर स्क्वायर में है, लेकिन 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू निगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी। निगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फिर वो उसके बाहर हो जाएगी, जबकि क्या लिखा है, जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यानी इसके अंदर पूछा है, तो निगेटिव वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आंसर इसमें से आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वो आएगा 0.414, यानी 1 माइनस √2 माइनस 1 करके आएगा, इतने मीटर। अभी देखिएगा, हमें यहाँ पर यूनिट्स में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि चार्ज कूलाम में दिया हुआ था, डिस्टेंस मीटर में दी हुई थी, और हम ये जो वैल्यू है इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गई। यानी कि फर्स्ट चार्ज से 0.414 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कोई भी फील्ड नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज ले जाएंगे और उसको यहाँ रखेंगे तो वो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को फील नहीं करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, जो कि एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले का। आ जाइए फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुमार मित्तल जी की ही बुक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्चुअल में वो है अध्यारोपण के सिद्धांत का है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्रिएट होती है एक चार्ज की वजह से। अगर कई सारे चार्जेस हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो क्या होगा। नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। यानी कि P से। एक चीज P के बारे में मुझे आपको बतानी है, P क्या है, वेक्टर होता है। दूसरी बात, P का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी अगर हमने ये एक डाइपोल ले लिया है -q + q, और ये आपका कितना होता था, ट्वाइस ऑफ L, तो जो P का डायरेक्शन है वो हमेशा इस तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ। और ये तो ऑलरेडी आपको बाय डेफिनेशन पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है 2 चार्जेस का जो एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं और जो नेचर में अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में सेम है। ये 10 कूलाम है तो वो भी 10 कूलाम है, राइट। तो अभी एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 20 है कुमार मित्तल जी की 2020 एडिशन का। पेज नंबर है आपका 31 और एग्जाम्पल नंबर है 20, राइट। तो उसको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना देती हूँ कि एक सिस्टम दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं और वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ये आपका एक ट्राइंगल है, आई होप कि ऐसा बन जाता है कि आपको समझ आए। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, इक्विलैटरल उसको दिखना चाहिए कि ये इक्विलैटरल है। राइट, तो ये A B C, यानी सारी साइड्स क्या हैं, सेम है, तीनों साइड सेम है, यानी कि इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सारी आर्म्स यानी बाहु कैसी हो, इक्वल लेंथ की हो, उसको बोलते हैं समबाहु। आपको ऑलरेडी पता है ये एंगल 60 डिग्री होगा,
ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट बी पॉइंट पे चार्ज रखा है +2q, ए पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है -q, सी पॉइंट पे कितना रखा है -q। बस आपको ये सिस्टम दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए क्वेश्चन। संलग्न चित्र में यानी जो डायग्राम बना हुआ है, 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर रखे हैं। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। यानी आपको कैलकुलेट करना है, ये एक सिस्टम है और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालिए। अभी आपके दिमाग में आता है भाई हमको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो 2 चार्जेस होते हैं और दोनों चार्जेस परिमाण में सेम होते हैं और प्रकृति में विपरीत होते हैं, उनके बीच डिस्टेंस होती है। यहाँ तो 3 रखे हुए हैं। लिसन, देयर इज अ सिमेट्री। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे +2q का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे -1, यहाँ पे सॉरी -q, यहाँ पे -q। तो ये लगभग किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 अलग अलग डाइपोल थे। एक डाइपोल ये था और एक डाइपोल ये था। +q -q +q -q, ये भी a डिस्टेंस पे था और ये भी a डिस्टेंस पे था, यानी सिमेट्रिक थे, एकदम सेम थे। दोनों को पास ला के रख दिया गया, यानी ये जो वर्टिसेस हैं ये और ये एक दूसरे को मिला दी गई तो ये सिस्टम बन गया, राइट। यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ऐसा लग रहा है कि 2 डाइपोल हैं ए बी और सी बी, 2 डाइपोल हैं जिनको रख दिया गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक चीज पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर लें, इसके लिए कैलकुलेट कर दें और उनका वेक्टर एडिशन कर दें तो फाइनली इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को अपने लिखते हैं, यानी फॉर डाइपोल ए बी, इसके लिए मान लेते हैं P1 है। क्या है, P1। तो जो P1 है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ की तरफ आपका P1 रहेगा। अब इसकी वजह से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू क्या होती है आपको बाय डेफिनेशन पता है, डिस्टेंस बिटवीन एंड वन ऑफ द चार्ज। चार्ज कितना है ये Q, इसकी वजह से +2q मत रखिएगा क्योंकि +q इसका है और +q इसका है। तो ये हो गया q इंटू ये डिस्टेंस कितनी है a। अब यहाँ पे भी 2a नहीं करनी है, टोटल डिस्टेंस a है, 2l रखते हैं क्योंकि वो 2a होती है। अभी देखिए फॉर डाइपोल BC, ये एक डाइपोल है, इसके लिए माइनस से प्लस की तरफ यानी इस डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी ज्योमेट्री है लेकिन आपको उसे बहुत सीरियसली देखना है। तो ये वैल्यू P2 मान लेते हैं, ये कितना होगा, जो परिमाण है वो तो वही हो जाएगा Q और A, यानी QA। वन मोर थिंग, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख दें P1 और P2, तब तो रिजल्टेंट P बराबर क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख सकते हैं P1 + P2। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें तो परिमाण सहित निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होना चाहिए ना, ये अपोजिट एंगल्स हैं। अभी देखिए जो ये वेक्टर आपका P2 वेक्टर है और ये P1 वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहीं इधर डायरेक्शन में होगा। और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। भाई हमने 30 क्यों लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों की परिमाण कैसे हैं, सेम है, अपने मन से नहीं लिख सकते आप। तो दोनों एंगल 30 हैं तो हम P2 का कंपोनेंट करते हैं, P1 का कंपोनेंट करते हैं। तो P1 का कंपोनेंट हो जाएगा P1 cos 30 और P2 का कंपोनेंट ये भी ऐड हो जाएगा P2 cos 30। तो ये रिजल्टेंट, अब तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी रिजल्टेंट P हो गया आपका P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा। P1 की वैल्यू कितनी है, QA cos 30 प्लस QA cos 30, तो ये हो गया ट्वाइस QA cos 30। इज दैट, अब तो आपको सिर्फ क्या करना है, cos 30 की वैल्यू रखनी है। कितनी होती है भाई cos 30 की वैल्यू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3Q
ए, राइट। आंसर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो सिस्टम है इट इज वर्किंग लाइक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डबल इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ये माइंड में रखना है कि ये जो सिस्टम बन रहा है उसमें कितने डाइपोल हो सकते हैं, कितने डाइपोल हैं वो, और उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करके, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम उनका वेक्टर रेडिएशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास आपकी थोड़ी सी छोटी रहेगी। आपको एक सलाह देनी है कि 12th स्टैंडर्ड में जब आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स को पढ़ के आए हुए होते हैं। तो आप एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए और जो फॉर्मूले हैं उनको लर्न करिए, उन्हें याद करिए। और अभी देखिए, आप सोच सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में फील्ड निकाल के उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्यों नहीं कराया, बिकॉज ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनका है, वो एप्लीकेशन भी सेम होगा। अब आपको क्या करना है, आप अपनी कोई भी बुक लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की हो, बेहतर है जो आपके स्कूल में मतलब प्रिस्क्राइब की गई हो, उसको लीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एंड व्हेनेवर यू फाइंड अ प्रॉब्लम मुझे इनबॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन। जब आप डिमांड करेंगे तो हम उसका वीडियो भी बना देंगे। आप प्रॉब्लम अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं आपकी कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ, यानी गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। तो आपका दिन शुभ हो, और मेरी रिक्वेस्ट याद रखिएगा, कोई बुक जरूर पढ़िएगा। आज सोइएगा नहीं कुछ बिना पढ़े हुए। वो किसी कवि की कविता याद आ रही है, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। हैव ए गुड डे।